माय डियर फ्रेंड्स, सैमसंग की तरफ से नया स्मार्टफोन जो कि इतना घटिया है कि यहां पर बोलने से पहले मैं यहां पर 10 बार चेक किया कि सच में क्या इतना घटिया स्मार्टफोन सैमसंग बना सकता है। क्योंकि यहां पर बहुत दिनों से अभी कम्पीट कर रहा था सैमसंग, जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से कम्पीट कर रहा था स्मार्टफोन को। लेकिन अभी जो वही फिर से जो कुछ भी चल रहा था कम स्पेक्स के साथ ज्यादा प्राइस, वही कंसेप्ट को लेकर सैमसंग यहां पर आ चुका है अपने सैमसंग गैलेक्सी A31 के साथ। तो यहाँ पर इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल देख के यहाँ पर बिल्कुल हैरान हो जाओगे। क्योंकि 22,000 के फोन में आपको इतना कम स्पेक्स मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी सोच नहीं सकते। और एक बात बोलना चाहूंगा, आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है इंडियन स्मार्टफोन या फिर चाइनीज स्मार्टफोन का जो वर्सेस चल रहा है, या फिर इंडिया वर्सेस चाइना चल रहा है कोरोना को लेके, तो यहाँ पर जो ट्रेंड को बना के यहाँ पर ट्रेंड को बेस करके सैमसंग वालों ने ये किया कि पीछे लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जो कि मुझे डायरेक्ट लगता है जो कि असेंबली इन इंडिया था उसको चेंज करके मैन्युफैक्चर इन इंडिया लिख दिया। क्योंकि ये जो सैमसंग कंपनी है, अगर आप इंडिया में कुछ कंपोनेंट्स बना के भी यहां पर लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये सैमसंग कंपनी हमेशा से साउथ कोरिया का ओरिजिन था और साउथ कोरियन फोन ही रहेगा। यहां पर इंडियन फोन, इंडियन ब्रांड कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये इंडिया का ब्रांड है ही नहीं भाई। तो ये बात आप जान लो, क्योंकि यहां पर हर कोई बंदा अगर ये बात सोच के जाए कि इंडियन स्मार्टफोन लेना है, तो ये बात ना सोचे कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिखा है तो ये इंडिया का स्मार्टफोन है। भाई बिल्कुल भी वैसा नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इंडिया का स्मार्टफोन ये नहीं है। और सब कुछ मैं डिटेल में शेयर करूंगा, और आप भी इसका जो काला सच जान के और ये जो स्पेक्स जान के ना बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे। तो जल्द से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। जल्द से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है ज्ञान और आप देख रहे हो ज्ञान फॉर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, बिकॉज जेन्युइन इज रियल गाइज। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया पर फर्स्ट वेरिएंट आपको जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको यहां पर मिलता है 21,999 रुपीज, लगभग 22,000 से ₹1 कम। तो यहां पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अगर आप ये सोच रहे हो कि पबजी तो यहां पर एकदम खतरा, एकदम मतलब कि फोन को फाड़ देंगे पबजी खेल के, 6GB रैम है, तो भाई रैम मायने नहीं रखता, यहाँ पर प्रोसेसर भी मायने रखता है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं और प्रोसेसर सभी कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं बिना कोई अनबॉक्सिंग करे यहाँ पर बॉक्स दिखाया, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बात करता हूं। तो ठीक से यहाँ पर फर्स्ट देखने को मिलता है बॉडी पैनल। तो यहाँ पर बॉडी आपको वही सेम टू सेम बॉडी है, आपको प्लास्टिक का बैक मिलेगा, क्वाड कैम का वही घिसा पिटा तरीके से यहाँ पर आपको सेटअप मिलेगा, और आपको प्लास्टिक का फ्रेमिंग मिलेगा। वही आपको सैमसंग के जो स्मार्टफोन अभी रिसेंटली आ रहे थे वही आपको सेम यहाँ पर जो डिजाइनिंग मिलेगा, कोई यहाँ पर फर्क नहीं। बस आपको जो कलर वेरिएंट्स है कुछ 5-10 यहाँ पर कलर वेरिएंट्स निकाल दिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, डिस्प्ले के मुकाबले बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन साइज है, बॉडी टू स्क्रीन रेशियो, ये थोड़ा कम है मुझे लगा, क्योंकि 6.4 इंचेस है। और यहाँ पर आपको मेन यहाँ पर चीज जो कि प्रोसेसर, जो कि खास करके इसी फोन के ऊपर प्रोसेसर को तो बात ही करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोसेसर आपको मिलता है यहाँ पर MediaTek Helio P65 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर डिजाइन के साथ। लिटरली आप यहीं पर भी सोचने पड़ जाओगे भाई P65 लिटरली सच में क्या, ठीक है। मैं भी यहीं पर सोच में पड़ गया था, 10 बार इसको ट्राई किया था सर्च करने के लिए, सच में क्या ये P65 दे रहा है। क्योंकि 22,000 के फोन में ये तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, खास करके सैमसंग की तरफ से, क्योंकि बहुत ही अच्छे फोन्स ला रहा था। और यहाँ पर सीपीयू आपको मिलता है यहाँ पर octa-core वाला सीपीयू, जो कि आपको 2 कोर मिलता है 2 गीगाहर्ट्ज का, और यहाँ पर जो 6 कोर मिलता है 1.7 गीगाहर्ट्ज का। और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है। और यहाँ पर जीपीयू की अगर बात करें तो यहाँ पर जीपीयू क्या मिलता है, आखिरकार यहाँ पर जीपीयू बहुत ही मायने रखता है, जो कि सीपीयू और इसका जो यहाँ पर प्रोसेसर है उसके साथ यहाँ पर जीपीयू यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पर जो जीपीयू का क्लॉक स्पीड होता है वो काफी तक रन करवाने में, यहाँ पर जो ग्राफिक्स गेमिंग को रन करवाने में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर आपको गेमिंग के यहाँ पर हिसाब से यहाँ पर G52 का यहाँ पर माली जीपीयू यहाँ पर मिलता है। भाई क्या मतलब, इस प्रोसेसर के ऊपर मैं कुछ बोलने नहीं वाला, क्योंकि भाई 22,000 के फोन में इतना कम प्रोसेसर, अगर कोई बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी गुमराह होकर फोन ले लेना भाई, और जितने भी स्मार्टफोन है 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 के रेंज में, भाई इसको बीट करवा देंगे। डायरेक्ट मैं कह रहा हूं यहाँ पर बीट हो जाएगा, क्योंकि P65 प्रोसेसर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 6GB रैम और 128GB रैम आपको वेरिएंट मिलता है। कैमरा, तो नेक्स्ट टॉक अबाउट द कैमरास। तो कैमरा आपको मिलता है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, और 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड, 5 MP का डेप्थ और 5 MP का आपको माइक्रो शॉट। तो यहाँ पर आपको जो कैमरा कन्फिगरेशन है वो काफी हद तक यहाँ पर सही लगता है मुझे, और काफी हद तक आपको डिसेंट फोटोज भी देखने को मिलेगा यहाँ पर कैमरे के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे भी ठीक नहीं लगता कि ये कैमरा कन्फिगरेशन इतना भी अच्छा है।
और यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2K वीडियो आप शूट कर सकते हो, बस आप 1080p तक शूट कर सकते हो, वो भी 30 FPS तक आप शूट कर सकते हो, HDR और पैनोरामा आप भी शूट कर सकते हो। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वहां पर भी आपको मिलता है 1080p या 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। सो यहाँ पर जो प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो कंफ्यूजन है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बोलने का चीज नहीं कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, भाई आपकी मर्जी, आप ही सोच लो कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं इस तरह भाई डायरेक्ट यहाँ पर बोलने चला हूं, यहाँ पर मतलब मुझे भी बुरा लग रहा है भाई इतना कम स्पेक्स। अगर इंडियन स्मार्टफोन होता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल इसको ठीक कहता, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन अगर इस तरह ट्राई करे तो ये काफी तो अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये स्मार्टफोन जो कि सैमसंग स्मार्टफोन के ऊपर मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये कुछ ठीक किया या फिर ठीक है। यहाँ पर आपको बैटरी मिलता है 5000 mAh का बैटरी, जो कि आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बाकी स्मार्टफोन में 30 वाट 20 वाट और यहाँ पर 18 वाट तक का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर 15 वाट का सपोर्ट। लिटरली मुझे ये तो बहुत ही बुरा लगा कि 5000 mAh का बैटरी 15 वाट का सपोर्ट है। ठीक है, तो यही सब था कन्फ्यूजन और क्या नहीं। और यहाँ पर जो इंडिया के नाम से यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करवा रहे हैं ना, ये तो उन्हीं को पता है कि कितना इंडियन है और कितना क्या है। क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक ही वर्ड बोलूंगा कि ये कंपनी साउथ कोरिया है, जो कि साउथ कोरियन है फोन है भाई, कोरियन फोन है ऑब्वियसली। यहाँ पर इंडियन फोन का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये बात आपके साथ यहाँ पर क्लियर करवाना था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैंने वीडियो देखा जिसमें ये बात को क्लियर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उनके पास यहाँ पर पेड रिव्यूज आए थे। वो कहीं ना कहीं पर उनके जो हाथ बंधे हुए हैं पैसों के पीछे। फिलहाल अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना बोलने का तरीका होता है। मैंने आपके साथ सब कुछ डिटेल में शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना कि आपको क्या अच्छा लगा, इस वीडियो के कौन से पार्ट अच्छा लगा। और भाई आपका ओपिनियन शेयर करना इस वीडियो के अंदर। और ये भाई आपको एक बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सबका शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द से मिलते हैं और वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।